स्टूडेंट्स, आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ जो आज का पेपर था, पहला पेपर क्लास 10th का जो मैथमेटिक्स का पेपर था, बोथ सीबीएसई और जीके बोर्ड। तो ये मैं जीके बोर्ड का पेपर आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। तो ये है सेट ए। कंपैरेटिवली देखा जाए तो 100 पेपर था, ठीक ही पेपर था बच्चों। तो जो ये जैसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, कुछ ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। सेक्शन ए में हमारे पास जो पहला ऑब्जेक्टिव है वो है एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 72। तो जैसे इसका आंसर जो है वो है बी पार्ट, जिसमें हमारे पास एलसीएम जो है वो 72 है और इसका एचसीएफ 6 है। चलिए इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th टर्म ऑफ एपी, जिसमें हमारे पास फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड टर्म 1, फर्स्ट टर्म थर्ड 3 है, सेकंड टर्म 1 है, थर्ड टर्म -1। तो हमें यहाँ पे फाइंड करना है 12th टर्म। तो A12 आएगा हमारे पास A+11D और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 19 -19, सी पार्ट -19 इसका करेक्ट ऑप्शन। थर्ड पार्ट में हमारे थर्ड क्वेश्चन में इफ़ टू लाइंस आर पैरेलल द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़, अगर दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो इसका मतलब वहाँ पे कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलता। तो हमारे पास ऑप्शन जो है कौन सा आएगा, सी पार्ट इसका ऑप्शन है, दैट इज़ नो सोल्यूशन। फोर्थ क्वेश्चन जो है हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट, तो हमें मालूम है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो मैक्सिमम जो पावर होती है दैट इज़ 3। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ए, 3 ज़ीरोज़। इसी तरह से अगर हम चेक करें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, साइन 45 डिग्री इज इक्वल्स टू, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, 1/√2। सिक्स क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइम फैक्टर ऑफ 3852। तो अगर हम इन सब को अगर डिवाइड कर लें 3852 से तो हमारे पास जो आंसर आता है दैट इज़ 11। द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 03 एंड 40, जैसे कि ये मैक्सिमम एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस जितने भी हैं मैक्सिमम वहाँ से ही है। तो अगर हम इसमें डिस्टेंस फार्मूला देखें, डिस्टेंस फार्मूला √x2 - x1 स्क्वेयर प्लस y2 - y1 स्क्वेयर, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ 5। ओके, देखिए 8th क्वेश्चन है यहाँ पे, द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें जैसे मालूम है डिस्क्रिमिनेंट का जो फॉर्मूला है d इज़ इक्वल्स टू b² - 4ac। तो यहाँ पे जब हम वैल्यू डालेंगे, b की वैल्यू डालेंगे, उसको स्क्वेयर करेंगे -4ac, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ -8। द सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, क्वेश्चन नंबर 9 है, द सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर दैट इज इक्वल्स टू सी पार्ट n+1/2, इसके बराबर होगा। देखिए प्रोबेबिलिटी में से क्वेश्चन दिया है इन्होंने, ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग फेस कार्ड। तो स्टूडेंट जैसे हमें मालूम है कि फेस कार्ड टोटल 12 होते हैं और टोटल कार्ड्स हमारे पास 52 है, तो हमारे पास आंसर आना चाहिए था 12/52। तो जब हम देखेंगे इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे तो ऑप्शन बी, दैट इज़ 3/13। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, एनी टू सिमिलर फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये जो ऑप्शन है बच्चों ये है फॉल्स, क्योंकि जो सिमिलर फिगर होती हैं वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट्स। तो यहाँ पे आएगा ओनली एंड ओनली 1 पॉइंट पे टेंजेंट सर्कल पे इंटरसेक्ट करता है। अब देखो ये है डिफाइन एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें मालूम है कि अगर हम एक ऑब्जर्वर और एक ऑब्जेक्ट लेके चलें तो ऑब्जर्वर का जो हेड है वो डाउन होता है, तो आपको ये इसकी डेफिनेशन लिखनी है। और इसी का आर पार्ट यहाँ पे दिया था जो कि काफ़ी इजी था, आप ये वाला चूज़ कर सकते थे। साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ थीटा, की हर एक केस में साइन और कॉस की वैल्यू इक्वल होती है। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि ये सिर्फ कुछ ही वैल्यूज़ पे इक्वल आती है, अदरवाइज़ ये स्टेटमेंट
फॉल्स है। देखो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पे 14th क्वेश्चन दिया था। द सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन 250। 250 के हमें सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स निकालने थे। जैसे मैंने यहाँ पे 250 के प्राइम फैक्टर्स निकाले, 2 की पावर 1 एंड 5 की पावर 3। 125 2 is 250। देखो 2 एंड 5 आर प्राइम नंबर्स। और जो ये एक्सपोनेंट की बात की है ना, एक्सपोनेंट मीन ने पावर की बात की है, इन दोनों को हमने सम करना था, द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स। तो यहाँ पे जो ये 1 और 3 है, इसको अगर हम प्लस करते हैं तो इसका रिजल्ट था 4। तो इसका करेक्ट ऑप्शन था 4। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे फ़ोन कर रहे थे कि सर हमने इसको 5 लिखा हुआ है, तो ये गलत आंसर है, इसका 4 आंसर था। नेक्स्ट देखिए, द पेयर ऑफ इक्वेशन x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 3। हमारे पास 2 पॉइंट है, तो यहाँ पे तो नो डाउट आपके पास सोल्यूशन आना है C, दैट इज यूनिक सोल्यूशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए, जिन्होंने अगर 9th के फॉर्मूले अच्छे से पढ़े होंगे तो उन्होंने इसका आंसर सही लिखा होगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस r। बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर 2 पाई आर स्क्वायर लिखा है, बट इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ 3 पाई आर स्क्वायर। जो 2 पाई आर स्क्वायर है दैट इज़ कर्व्ड सरफेस एरिया। तो ये इसका ऑप्शन बी पार्ट था। सेम केस में देखिए, सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म ऑफ एपी। ये एपी हमारे पास जिसमें ए गिवन था, कॉमन डिफरेंस आपको यहाँ फाइंड करना था और एन की प्लेस पे 20 पुट करना था। तो जब आप सॉल्व करते हैं इन तीनों में से कोई ऑप्शन नहीं था, ऑप्शन डी आपके पास इसका करेक्ट आंसर था। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, मीडियन ऑफ डाटा। मीडियन तो ऑब्वियसली बिल्कुल सिंपल, हमारे पास 5 टर्म है, n इक्वल्स टू 5, तो हमारे पास जो मीडियन है दैट इज़ 21 और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, असेंडिंग ऑर्डर है हमारे पास, तो इसका जो ऑप्शन था वो था 21। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर 8 इन ए सिंगल थ्रो ऑफ डाई। तो अगर हम देखें कि 8 हमारे पास जो नंबर है ही नहीं, सो इसकी प्रोबेबिलिटी 0। एंड राइट द फॉर्मूला फॉर मीडियन ऑफ ग्रुप डाटा। तो ग्रुप डाटा का आपको फॉर्मूला लिखना था, L प्लस मीडियन इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। दैट इज योर करेक्ट आंसर। और देखो इसी का आर पार्ट भी था, इसमें हम वो भी कर सकते थे। द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द लास्ट क्लास इज ऑलवेज इक्वल्स टू डैश। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो लास्ट क्लास होती है दैट इज़, आप इसको बोल सकते हो टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। आपको जो यहाँ पे जो फिलअप्स थे इसमें लिखना था टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। जब हम टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हैं और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो लास्ट क्लास होती है वो बिल्कुल सेम होता है, तो इसका जो आंसर था आप इसको टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कर सकते थे। और बाकी बच्चों जो सेक्शन बी है, सेक्शन बी तकरीबन सब हमारे पास यहाँ एनसीईआरटी से ही सारे क्वेश्चन थे। कुछ एक दो क्वेश्चन जो यहाँ पे ट्रिकी क्वेश्चन था जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे ये है क्वेश्चन नंबर 34। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 जो है, एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड पी क्यू एंड पी आर। अगर हम देखें कि जो ट्राइंगल है हमारे पास, देखिए ट्राइंगल पी क्यू आर, इस ट्राइंगल पी क्यू आर में एस एंड टी आर पॉइंट्स। तो मैंने एक पॉइंट यहाँ पे एस पे रख पी क्यू पे रख दिया और एक पी आर पे रख दिया, तो 2 पॉइंट थे हमारे पास एस और टी में। और गिवन था यहाँ पे कि पी एस अपान एस क्यू इज इक्वल्स टू पी टी अपान टी आर। तो पी एस अपान एस क्यू इज इक्वल्स टू पी टी अपान टी क्यू, इसका मतलब यहाँ पे तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लग रही है। अगर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है इसका मतलब एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर, ये तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहती है। और गिवन हमारे पास था एंगल पी एस टी इज इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू। एंगल पी एस टी मतलब एंगल दिस, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। ये दो हमारे पास एंगल गिवन थे।
अब हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट एंगल पी क्यू आर इज एन आइसोसिस ट्राइंगल। तो प्यारे बच्चों ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था जो सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के अंदर सॉल्व होता। आपने देखा कि आपको मालूम है एस टी पैरेलल टू क्यू आर, अभी हमने प्रूव किया बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से। अगर ये इसके पैरेलल है, देखिए जो ये एंगल होगा तो बच्चों ये एंगल भी सेम ही होगा, इसका मतलब एंगल 1 और ये जो एंगल है ये सेम है। इसका नाम मैं अगर एंगल 3 रख लूँ तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3, क्योंकि ये दोनों साइड्स आपस में पैरेलल हैं, तो जो ये एंगल 1 है वही एंगल 3 होगा। बट एंगल 1 तो एंगल 2 के बराबर है। अगर एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है, इट मीन्स एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 2। इफ़ एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 2, तो हम बोल सकते हैं कि साइड पी क्यू इज इक्वल्स टू पी आर। ये दोनों साइडें हमारे पास इक्वल होगी बिकॉज उनके एंगल्स इक्वल हैं। तो हम बोल सकते हैं टू इक्वल साइड्स हैव अपोजिट इक्वल एंगल्स। तो ये प्रॉपर्टी से हम इसको बता सकते हैं कि ये दोनों के दोनों अगर साइड्स हमारे पास अगर इक्वल हैं तो ट्रायंगल पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो सिंपल तरीके से इसको हमने सॉल्व किया। तो इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास यहाँ सेक्शन डी सब एनसीईआरटी से हैं जो बिल्कुल अच्छे तरीके से सॉल्व हो गए हैं। तो होप सभी बच्चों ने पेपर अच्छा ही किया होगा। थैंक यू वेरी मच।